अगर चाइना कल से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे, तो क्या इंडिया अगले 5 साल में उसकी जगह लेने के लिए तैयार है? या फिर ये मौका हमेशा के लिए वियतनाम, मेक्सिको जैसे देशों के पास चला जाएगा? क्योंकि सच ये है, ये सिर्फ इकोनॉमी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रेस है जहां विनर डिसाइड करेगा अगले 20 साल किसके होंगे, और लूजर सिर्फ एक डील नहीं, पूरी जनरेशन का मौका खो देगा। आज क्वाइटली, बिना हेडलाइंस के, पूरी दुनिया अपनी सप्लाई चेन बदल रही है। कंपनीज चाइना छोड़ रही हैं, फैक्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स रीडायरेक्ट हो रहे हैं। बट सबसे शॉकिंग बात यह है, इंडिया अभी भी डिसाइड कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये टाइमिंग का गेम है। अगर सही समय पर मूव किया तो इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। बट अगर डीले हुआ तो ये मौका क्वाइटली किसी और देश के पास चला जाएगा, और तब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि इंडिया के पास मौका था। सवाल सिंपल है लेकिन डेंजरस भी। क्या इंडिया इस बार सही टाइम पर मूव करेगा, या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है? चाइना, जो कभी वर्ल्ड्स फैक्ट्री था, आज क्रैक्स दिखा रहा है। रियल एस्टेट क्राइसिस, जहां $1 ट्रिलियन कंपनीज कोलैप्स हो रही हैं। घोस्ट सिटीज बन चुके हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लाखों ग्रेजुएट्स जॉब्स के बिना बैठे हैं। एक्सपोर्ट स्लो, ग्लोबल डिमांड गिर रही है। बट ये सब हेडलाइंस वाली प्रॉब्लम्स हैं। असली प्रॉब्लम इससे भी डीपर है, ट्रस्ट। ग्लोबल कंपनीज अब चाइना पर फुली डिपेंड नहीं रहना चाहती। कोविड के बाद, ट्रेड वॉर्स के बाद दुनिया ने एक लेसन सीख लिया, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। पूरी दुनिया अब चाइना जोड़ वन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है। मतलब चाइना के साथ साथ एक दूसरा बेस भी चाहिए। और यहीं से शुरू होती है ग्लोबल रेस। इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया सब इस रेस में हैं। बट ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है। ये स्पीड जोड़, एग्जीक्यूशन जोड़, ट्रस्ट की रेस है। वियतनाम ऑलरेडी फास्ट अप्रूवल्स दे रहा है। मेक्सिको यूएस मार्केट के करीब है। हर कंट्री एग्रेसिव मोड में है। ये मौका जितना बड़ा है उतना ही कॉम्पिटिटिव भी है, और जो पीछे रह गया वो सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर रह जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। क्या इंडिया सच में रेडी है? ऑन पेपर इंडिया के पास सब कुछ है। यंग वर्कफोर्स, मैसिव डोमेस्टिक मार्केट, स्टेबल डेमोक्रेसी, ग्लोबल सपोर्ट। बड़ी कंपनीज इंडिया को सीरियसली कंसिडर कर रही हैं। एप्पल ने प्रोडक्शन शिफ्ट करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम्स पुश दे रही हैं। सिग्नल्स पॉजिटिव हैं। बट ग्राउंड रियलिटी अभी भी चैलेंजेस से बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, पोर्ट्स कंजेशन, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई। कई बार इंडिया में सामान मूव करना इंटरनेशनल शिपिंग से भी महंगा पड़ता है। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, ट्रेनिंग गैप्स, पॉलिसी डिलेज, अप्रूवल प्रोसेसेस स्लो, ये सब इंडिया की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ये रेस अभी भी ओपन है। इंडिया लीड कर सकता है, बट स्लिप भी कर सकता है, और यही अनसर्टेनिटी इस स्टोरी को डेंजरस बनाती है। तो जीतने के लिए इंडिया को क्या करना होगा? सबसे पहला वर्ड, स्पीड। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से इंप्रूव करना होगा। पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज, लॉजिस्टिक्स। कंपनीज बिना फ्रिक्शन के शिफ्ट कर पाएंगी। दूसरा, स्किल। लार्ज स्केल वर्कफोर्स ट्रेनिंग, इंडस्ट्री रेडी टैलेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा, पॉलिसी स्टेबिलिटी। क्लियर रूल्स, फास्ट अप्रूवल्स, लॉन्ग टर्म विजन। बट सबसे बड़ा फैक्टर, एक्सिक्यूशन एट स्केल। प्लान्स बनाना इजी है, एक्सिक्यूट करना मुश्किल है, और यही फर्क बनाता है विनर और लूजर के बीच। क्योंकि अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती, वो मूव करती है फास्टेस्ट कंट्री की तरफ। तो अब फाइनल आंसर, क्या चाइना के स्लो डाउन इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? यस, ये एक रेयर विंडो है।
शायद नेक्स्ट 20 साल में ऐसा मौका फिर ना आए, बट ये गारंटीड नहीं है। ये एक ओपन रेस है। अगर इंडिया अभी फास्ट मूव करता है तो ये डेकेड इंडिया का हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स सब बूम कर सकते हैं। बट अगर डिले हुआ तो ये मौका क्वाइटली शिफ्ट हो जाएगा वियतनाम, मेक्सिको या किसी और देश के पास, और फिर दुनिया कहेगी इंडिया रेडी था, पोटेंशियल भी था, लेकिन टाइमिंग मिस कर गया। और यही सबसे डेंजरस लॉस होता है, जब आपके पास चांस हो लेकिन आप उसे पकड़ ना पाओ। तो अब सवाल सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, सवाल है फ्यूचर का। क्या इंडिया इस बार रेडी है, या फिर ये गोल्डन चांस भी निकल जाएगा?